अर्थ पर एक इनविजिबल बेल्ट होती है। अगर ये ना हो तो दुनिया का मैप ही गलत हो जाएगा। इक्वेटर पृथ्वी की एक इमेजिनरी लाइन, इसे 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहा जाता है, जो प्लेनेट को बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर की टोटल लेंथ होती है लगभग 14,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे साल सीधी पड़ती है। इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक और निरंतर होती है। यहाँ दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर 12-12 घंटे की होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर थर्मल बैलेंस बना रहता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तीव्र गर्मी के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है। इक्वेटर पर लगभग हर दिन वर्षा होती है, जिसे अक्सर 4 o'clock रेन भी कहा जाता है। दोपहर तक ह्यूमिडिटी बढ़ती है और शाम होते होते भारी बारिश होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। निरंतर गर्मी और भारी बारिश का मेल वनस्पति के लिए स्वर्ग जैसा होता है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां कभी एक साथ नहीं झड़ती, इसीलिए ये साल भर हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ब्राजील का अमेज़न और अफ्रीका का कांगो बेसिन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। यही कारण है कि अधिकांश रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भूमध्य रेखा के करीब बनाए जाते हैं, ताकि फ्यूल कम लगे। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसीलिए यहाँ अक्सर साइक्लोन नहीं बनते। वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इसे इक्विनोक्स कहा जाता है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और 3 जल निकायों अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से होकर गुजरती है। कांगो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इक्वेटर पर खड़े होने पर आपका वेट ध्रुवों पर खड़े होने की तुलना में लगभग 0.5% कम होगा। ऐसा अर्थ के रोटेशन से जनरेट होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। इक्वेडोर के क्विटो शहर को भूमध्य रेखा का केंद्र माना जाता है और यहीं इसके लिए एक स्मारक भी बना है।